वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज तक के सेशन में क्या क्या बातें समझी हुई हैं। चलिए, हम लोगों ने सबसे पहले अपना जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो पैन रजिस्ट्रेशन के बारे में सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने जब पैन हमारा बन के आ गया था तो हमने पैन को लॉगिन करने के बारे में सीखा था। जब पैन को लॉगिन कर लिया था तो ITR 1 पूरा सीखा था। फिर ITR 4 पूरा सीखा था। उसमें हमने एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली बात अभी तक पेंडिंग भी रखी हुई है। और उसके अलावा हमने चालान 280 कैसे भरा जाता है ये भी सीखा था। कैसे उसे करेक्शन फाइल किया जाता है ये भी सीखा था। अब आज एक नए टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वैसे तो हमने सोचा ये था कि हम ITR 2 या 3 शुरू करवाएं, लेकिन 2 या 3 शुरू करवाने से पहले कुछ बातें आपको बताना बहुत जरूरी है, ताकि 2 और 3 के कंसेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक होगी बात। तो हम लोग सबसे पहले आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स क्या होता है? एडवांस टैक्स क्या होता है इसके बारे में आज आपको बताएंगे। चलिए, हमने कहीं पर एक बार बीच में जब हम चालान 280 आपको बता रहे थे तब ये बताया था कि चालान 280 में एडवांस टैक्स क्या होता है। हमने वहां पर आपको ये बताया था कि अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर का पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, जब हम करंट फाइनेंशियल ईयर का पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें एडवांस टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि मान लो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 अगर चल रहा है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है मेरा, इसका असेसमेंट ईयर कौन सा है? इसका अगला वाला साल है। असेसमेंट ईयर 25-26 का, सॉरी सॉरी, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का असेसमेंट ईयर कौन सा है? 26-27, यानी कि अगला वाला साल। तो फिर मान लो जो साल चल रहा है, अगर हम इसी साल का टैक्स जमा करवाना चाहते हैं तो उस टैक्स को हम एडवांस टैक्स कहते हैं। जैसे कि मान लो जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चला गया, यानी कि 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर चला गया, अगर हम उसका टैक्स आज जमा करवाना चाहेंगे तो फिर वो टैक्स तो जमा होगा, लेकिन उसे हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहेंगे। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब होता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर का आप टैक्स जमा करा रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, उसके बाद आप टैक्स जमा करा रहे हैं। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की एक खास बात होती है, वो ये होती है कि अगर मान लो आपको टैक्स जमा कराना था एक अमाउंट, और वो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जमा करवाया जो कि साल खत्म हो गया है, तो इसकी संभावनाएं कई ज्यादा होती हैं कि इसके ऊपर अब इंटरेस्ट आने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट का ये प्रोविजन है, और वो प्रोविजन ये है कि और वो प्रोविजन ये है गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया है, जिसका जो कि प्रोविजन ये है कि अगर आपका जो टोटल टैक्स है वो 10,000 या 10,000 से ज्यादा का है, जो आपका टैक्स है वो 10,000 या 10,000 से ज्यादा का है, तो फिर आपको एडवांस टैक्स जमा कराने की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एडवांस टैक्स कैसे जमा होता है, ये एडवांस टैक्स कैसे जमा होता है इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। ठीक हो गई बात। चलिए, तो अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं एडवांस टैक्स के बारे में। चलिए, हम लोग अपना एडवांस टैक्स का टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एडवांस टैक्स के क्या प्रोविजन कहते हैं ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि कभी कदार किसी क्लाइंट को अगर बहुत लंबा चौड़ा टैक्स जमा करवाना पड़ जाए तो फिर इंटरेस्ट की पेनल्टी आती है। इसलिए आज एडवांस टैक्स के प्रोविजन को इन डेप्थ समझेंगे। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, हमें एडवांस टैक्स कब जमा करवाना है? हमें एडवांस टैक्स तब जमा करवाना है जब 10,000 या उससे ऊपर का हमारे ऊपर टैक्स बन रहा हो, और जिस फाइनेंशियल ईयर में बन रहा होगा उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के पहले ही सब कुछ जमा करवा देना है। यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स की नौबत नहीं आएगी अगर आपका एडवांस टैक्स पूरा पूरा जमा होगा। लेकिन एडवांस टैक्स एप्लीकेबल कब होगा? एडवांस टैक्स तब एप्लीकेबल होगा जब आपका 10,000 या उससे ज्यादा का टैक्स बनता होगा। ठीक हो गई बात। अब मान लीजिए आपका पूरे साल का टोटल टैक्स ही 8,000 बन रहा है,
तो एडवांस टैक्स जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो अगर पूरे साल का टोटल टैक्स 12,000 रुपए बन रहा है, कितना बन रहा है, 12,000 रुपए बन रहा है, तो फिर आपको एट लीस्ट 90% टैक्स एडवांस टैक्स के रूप में जमा करवाना पड़ेगा। 12,500 का 90% होता है 10,800 रुपए, यानी कि मिनिमम 10,800 रुपए तो 15 मार्च तक जमा ही हो जाना चाहिए। मतलब साल खत्म होता है 31 मार्च को, उससे 15 दिन पहले 15 मार्च तक 10,800 जमा हो जाना चाहिए। सर अगर नहीं जमा हुआ तो, नहीं जमा हुआ तो इंटरेस्ट लेंगे। अगर आपने 15 मार्च की बजाय 16 मार्च को भी पैसा जमा किया, या मान लो 31 जुलाई को रिटर्न फाइल कराते समय आपने पैसा जमा किया, तो हम आपसे 12,000 तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी लेंगे ऐड करके। इसलिए एडवांस टैक्स जमा कराना जरूरी है। चलिए, तो एडवांस टैक्स कितना जमा कराना है, जितना आपका टोटल टैक्स पूरे साल का बन रहा होगा उसका 90% एडवांस टैक्स के रूप में जमा करवाना होता है। ठीक हो गई बात। चलिए, अब मान लो कि मेरा फाइनेंशियल ईयर है 24-25, जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल 2024 से और खत्म होता है 31/3/2025 को। ठीक हो गई बात। और मान लो मेरे ऊपर 1 लाख के टैक्स की जमा कराने की लायबिलिटी है। इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने कैलकुलेट किया तो कितना निकला, 1 लाख रुपए मुझे मान लो टैक्स जमा कराना था। तो बेटा सरकार ये कहती है कि इसका 90% यानी कि 90,000 रुपए आपको एडवांस टैक्स के रूप में मिनिमम जमा कराना है। चाहो तो पूरा 1 लाख करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 90% तो होना ही चाहिए। अगर 90% से कम हुआ तो इंटरेस्ट लेंगे जितना कम होगा उसके ऊपर। अच्छा, बचा हुआ 10,000 जब आप रिटर्न फाइल करें आप तब जमा करा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बचा हुआ 10,000 आप जब रिटर्न फाइल करें तब करा दीजिए। सर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का रिटर्न हम कब फाइल करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का रिटर्न हम फाइल करेंगे 31 जुलाई 2025 से पहले। अगर नहीं फाइल किया तो जब फाइल करेंगे, मान लो कि आज अगस्त चल रही है, 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त को फाइल किया तो क्या 14 अगस्त तक का पूरा ब्याज कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गई बात। बोलो यहां तक की बात समझ में आई, समझ में आई तो आगे चलिए। चलो, किन लोगों पर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, किन लोगों पर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। नंबर 1, जिनकी लाइबिलिटी 10,000 या उससे कम हो। सबसे सिंपल, मेरी लाइबिलिटी ही 10,000 नहीं है, टोटल लाइबिलिटी टोटल टैक्स की 10,000 या उससे कम मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। या फिर मैं रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हूँ, मतलब मैं सीनियर सिटीजन तो हूँ लेकिन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस एनआरआई नहीं है, आरआई है, रेजिडेंट स्टेटस है, और मैं क्या हूँ, सीनियर सिटीजन। ठीक हो गई बात। सीनियर सिटीजन कौन होता है, जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा होती है। ठीक हो गई बात। और उसकी कोई भी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन की नहीं है, मतलब एक ऐसा बुजुर्ग आदमी जो कि देसी है और उसकी इनकम पीजीबीपी से नहीं है, उसके लिए भी एडवांस टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गई बात। मतलब क्या हुआ, मतलब पूरा 1 लाख रुपए आप चाहे 14 अगस्त को जमा कराओ, चाहे आप 15 अगस्त को जमा कराओ, चाहे आप 15 सितंबर को जमा कराओ, चाहे आप 31 मार्च को जमा कराओ, चाहे आप 15 मार्च को जमा कराओ, कभी भी कराओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं लागू होते हैं। दो लोगों पर एक, या कोई भी आदमी जिसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से कम है, या फिर एक ऐसा बुजुर्ग आदमी 60 साल से ऊपर का आदमी जो कि रेजिडेंट है और उसकी इनकम पीजीबीपी से नहीं हो रही है। ठीक हो गई बात। मतलब सैलरी की इनकम है, पेंशन की है, अदर सोर्स है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, लेकिन पीजीबीपी नहीं, पीजीबीपी नहीं। बोलो बात समझ में आ गई, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, अब एडवांस टैक्स एक्चुअल में क्या है। अब एडवांस टैक्स एक्चुअल में क्या है, देखो, एडवांस टैक्स की परिभाषा ये है कि आपको जैसे जैसे आप इनकम कमाएंगे फाइनेंशियल ईयर में, वैसे वैसे आप टैक्स जमा करवाते जाइए।
मतलब क्वार्टरली टैक्स जमा करवाइए। जैसे कि जून क्वार्टर हमारा खत्म होता है 30 जून को, तो उसके 15 दिन पहले यानी कि 15 जून को 15% का एडवांस टैक्स जमा करवा दीजिए। मतलब मान लो हमें ऐसा लगता है, अब आपको यहाँ भगवान बनना है। भगवान कैसे होते हैं? भगवान भविष्यवाणी करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इस साल में जो साल चल रहा है यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसमें हम बैठे हैं, इसमें इस साल में हमारे 1 लाख तक का टैक्स बन सकता है। तो हमें 1 लाख का 15% यानी कि 15,000 रुपए 15 जून तक जमा करा देना है। ये हुआ पहला क्वार्टर। फिर आता है दूसरा क्वार्टर। दूसरा क्वार्टर खत्म होता है 30 सितंबर को। इसके 15 दिन पहले यानी कि 15 सितंबर को कितना 45% टैक्स जमा करा देना है। यानी कि अगर हमको लगता है टोटल टैक्स मेरा 1 लाख रुपए है तो उसका 45,000 रुपए जमा हो जाना चाहिए। ठीक है। 15,000 मैंने 15 जून तक जमा कराया था, बचा हुआ 30,000 में 15 सितंबर तक जमा करवाऊंगा। स्लैब बढ़ गया। स्लैब बढ़ गया, देखो बात समझना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, क्योंकि एडवांस टैक्स तो 25-26 में ही समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं क्योंकि बोलूंगा तो शायद समझ में ना आए। चलो, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का फर्स्ट क्वार्टर का कब तक होना चाहिए? 15 जून। सेकेंड क्वार्टर का 15 सितंबर। थर्ड क्वार्टर का 15 दिसंबर। फोर्थ क्वार्टर का 15 मार्च। और 15 मार्च क्या, आगे ये भी लिख देते हैं। 2025 सितंबर 2025 दिसंबर 2025 मार्च 2026। रुपीज 15,000 कैसे निकला? 1 लाख मेरा टोटल टैक्स था, मल्टीप्लाइड बाई 15%। उसके बाद कितना होना चाहिए? 45%। यानी कि टोटल 45,000 जमा हो जाना चाहिए। लेकिन 15 तो मैं पहले ही जमा करा के आया हूं ना। तो इसमें से पुराना वाला 15,000 माइनस कर दो, अब यहाँ पर 30,000 और जमा कराना है। टोटल 45% हो जाना चाहिए। मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आपसे ये पूछे कि मुझे एडवांस टैक्स कितना जमा कराना है, तो आप उसे बता पाए। उसके बाद आ जाते हैं 15 दिसंबर, तीसरे क्वार्टर पर 75% जमा हो जाना चाहिए। कितना? 75%। 75% का मतलब होता है 75,000 रुपए। 75,000 रुपए। अब 75,000 में से 45,000 तो हम ऊपर ही जमा करवा करके आए हैं, तो 30,000 और डिपॉजिट करो। समझ गए? पहले क्वार्टर तक 15% होना चाहिए, दूसरे क्वार्टर तक 45, तीसरे क्वार्टर तक 75, और चौथे क्वार्टर की कहानी यह है कि 100% जमा हो जाना चाहिए। पूरा 100%। मतलब 1 लाख रुपए, जिसमें से हम 75,000 ऊपर जमा करा करके आ चुके हैं। तो अब कितना यहाँ पे जमा करा देंगे? 25,000 करा देंगे। बेसिकली क्या किया इन्होंने? पहले 15,000 जमा कराया, फिर 30,000 और कराया, फिर 30,000 और कराया, फिर 25,000 कराया। मतलब टोटल 1 लाख रुपए इन्होंने जमा करवा लिया। लेकिन कब जमा कराया? 15 मार्च को ही जमा करा लिया। साल खत्म हुआ उससे पहले ही जमा करा लिया। बोलो बात समझ में आ गई? ये परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन है एडवांस टैक्स की। अगर आप इसे फॉलो करेंगे
तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। सर इतना ट्रिकी एडवांस टैक्स आज तक तो कभी नहीं पढ़ा ऐसा। आपने पहले, इससे पहले कभी सुना था कि एडवांस टैक्स की ऐसे कैलकुलेशन होती है? ये क्यों जरूरी है? इंटरेस्ट बचाने के लिए। इंटरेस्ट बचाने के लिए टैक्स पहले अपना जमा करा दो पूरा। अरे सर आदमी तो बाद में नहीं जमा कराना चाहता है, आप कह रहे हैं पहले जमा करा दो। बेटा कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो इंटरेस्ट पर दिमाग लगाते हैं, ब्याज नहीं जमा कराना चाहते। बोलो बात समझ में आ गई? पहले कभी ऐसा सुना था कि ऐसी परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन होती है? बताओ। नहीं सुना था, लेकिन होती है इनकम टैक्स में। और कई सारे क्लाइंट्स, अगर इंटरेस्ट आ जाता है तो वो आपसे कारण पूछते हैं, सर बताइए क्यों आ रहा है ये इंटरेस्ट। और कभी कभार ये जवाब मिलता है कि भाई आपका टैक्स बन रहा था जो कि 10,000 से ऊपर का था, और आपने इसे बहुत लेट जमा करवाया। अब मान लो वो 1 लाख रुपए 31 जुलाई को जमा कराया, तो 4 महीने का ब्याज लग गया। अगर वो 31 जुलाई को जमा कराएगा तो 4 महीने का ब्याज लग गया 1.5% के हिसाब से। कितना हो गया? 6% हो गया। 1 लाख पर 6,000 रुपये और लग गया। 1,06,000 जमा कराओ, अरे इससे अच्छा तो पहले ही जमा करा देते। ठीक है, चलो। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, ये सारे एसएससीज पर लगती है, सभी के ऊपर लागू होती है, कोई भी इससे बचा नहीं है, बस दो लोगों को छोड़कर। वो दो लोग कौन है? सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA। यानी कि प्रेजेंटिव स्कीम के बिजनेस क्लास वाले और प्रेजेंटिव स्कीम के प्रोफेशन क्लास वाले, बस। क्या सेक्शन 44 AE कवर है? नहीं है। उनको भी ऊपर वाली स्लैब ही फॉलो करनी है। सर वो केनरा बैंक का जो एम्प्लॉय था उसको उसको भी ऊपर वाली फॉलो करनी है। सर हर्ष इंटरप्राइजेस, हर्ष बुक सेलर, उसको भी ऊपर वाली फॉलो करनी है। सबको परसेंटेज वाइज फॉलो करनी है, सिर्फ दो लोगों को छोड़कर, 44 AD और एडीए। एडी और एडीए के लिए प्रोविजन ये है कि आप हर क्वार्टर में मत जमा कराइए, सिर्फ आखिरी वाले यानी 15 मार्च को एक साथ 1 लाख रुपए पूरा जमा करवा दीजिए। कंडीशन तो वही है, 15 मार्च तक पूरा जमा हो जाना चाहिए। बस ये 15%, 25%, 75% वाली बात उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए क्या है, पूरा 1 लाख रुपए बेटा 15 मार्च को जमा करा दो आकर के। बोलो बात समझ आ गई? बोलो बात समझ में आ गई? पूरा पूरा पैसा 15 मार्च को जमा करा दो। ये वाली बात किसके लिए एप्लीकेबल है? 44 AD और एडीए वालों के लिए एप्लीकेबल। ठीक होगी बात? थोड़ा इजी कर दिया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर नहीं जमा किया तो, अगर नहीं जमा किया तो 1% सिंपल इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234C में। ठीक होगी बात? और और कब कब लगेगा? जब जब शॉर्टफॉल होगा तब तब लगेगा। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट में शॉर्टफॉल हुआ तो भी लगेगा, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में हुआ तो भी लगेगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट में हुआ तो भी लगेगा। अरे मतलब कई बार लग जाएगा, खाली एक बार नहीं लगेगा, कई बार लग जाएगा। समझ गए बात को? बताओ। चलो, बात समझ में आ गई आपको? चलो, अब ये यहां पर भी एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं। चलो बात समझ में आ गई? चलिए, बात समझ में आ गई। एडवांस टैक्स कैसे जमा कराया जाता है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। एडवांस टैक्स कैसे जमा कराया जाता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ऑनलाइन पोर्टल से जाकर के इसको जमा कराना होता है, जैसे सेल्फ असेसमेंट कराते हैं। बस करंट ईयर का जब आप चुनेंगे फाइनेंशियल ईयर, तो सिर्फ एडवांस टैक्स का ही ऑप्शन आएगा, सेल्फ असेसमेंट का नहीं आएगा। लेकिन जब करंट फाइनेंशियल ईयर बदल जाएगा तो तुरंत ऑप्शन चेंज हो जाएगा और सेल्फ असेसमेंट भी आने लगेगा। ठीक होगी बात?